आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वचन पे विश्वास करिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आप लोग के अगर विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो यह वचन है यूहन्ना 15:10 में लिखा गया है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया, आमीन। तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और उनके प्रेम में सदा बने रहिए। तो मैं आगे वचन में पढ़ती हूँ, यूहन्ना 15:10-16 में। यूहन्ना 15:16 में लिखा गया है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, आमीन। तो आप एक दूसरे से प्रेम रखिए, परमेश्वर में सदा बने रहिए। तो मैं आगे एक वचन पढ़ती हूँ, ये है यूहन्ना 16:12 में लिखा गया वचन, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनिए, मैं सारे वचन को बता रही हूँ, तो आप लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिले। तो मैं आगे एक वचन पढ़ती हूँ, यूहन्ना का 14 में लिखा गया है और 2 है। यूहन्ना 14:2 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हें लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। थैंक यू यीशु। तो परमेश्वर का वचन, आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ, यूहन्ना 14:12 में लिखा गया वचन, तो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। तो आप लोग इस वचन को ध्यान सुनिए और विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखिए वचन के द्वारा, और ये वचन आपके जीवन में काम करे। यूहन्ना 14:12 में लिखा गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। तो आगे मैं 14 का पढ़ी हूँ, इसका 16 का भी पढ़ के सुना रही हूँ आप लोग को। वचन पे विश्वास है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। तो अगर बिल्कुल सही, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे, और जब प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आगे एक वचन पढ़ती हूँ, यूहन्ना का 12:44 में, यीशु ने पूरा पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अनंत काल में ना रहे। हालेलुया। तो ये वचन है यूहन्ना 12:44 में। तो मैं फिर से एक बार पढ़ के सुना दे रही इस वचन को, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर, मतलब मेरे भेजने वाले पर, परमेश्वर और यीशु दोनों एक ही हैं। तो इसलिए परमेश्वर वचन में कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मतलब परमेश्वर पे भी विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वो मेरे जो परमेश्वर को भी देखते, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर हैं। इसलिए मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको
दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात जो वचन में ने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। क्योंकि मैंने अपने ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसे ही मैं बोलता हूँ। आमीन। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वचन पे विश्वास किया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे हमारे पिता परमेश्वर, आज जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है और विश्वास किया प्रभु यीशु, उनके जीवन में आशीष दीजिए, ढेर सारे उनके जीवन में ब्लेसिंग कर दीजिए परमेश्वर। उनके हर काम में बरकत दीजिए प्रभु यीशु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। अपने विश्वास में सदा बनाए रखिए परमेश्वर। हालेलुया। तो उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, क्योंकि वो आपके वचन के द्वारा इतना समय दिया प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।